सतगुरु के परमात्मा के प्यारे बनना चाहते हो तो सब कुछ छोड़कर ये करो। देखो भाई, ऐसी कोई औषधि नहीं है कि जो मैं आपको घोल के पिला दूं और सतगुरु राजी हो जाएं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमने कभी परमात्मा को तो देखा नहीं। सतगुरु परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए परमात्मा को राजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु को राजी रखा जा सकता है। तो फिर इसके लिए क्या करें? तो पहले मैं आपको कुछ महापुरुषों के किस्से सुनाता हूँ। आपने सुना होगा कि महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण के विषय में बताया गया है कि उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र, महाराज श्री राम ने और महाराज श्री कृष्ण ने अपने सतगुरु संदीपन मुनि जी की आश्रम की सेवा की, उनकी सेवा की, उनके बताए गए सभी कार्यों को पूरी तरह से किया, जिससे कि उनके सदगुरु राजी रहे। अब मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बात करूं, सिखों के गुरु की बात करूं, तो कहते हैं कि पहली पातशाही से लेकर समस्त पातशाहियों ने अपने सदगुरु को राजी रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने ऐसा प्रसंग भी सुना होगा कि बहुत से लोग अपने सदगुरु के स्नान के लिए जल सर पे रख के लाया करते थे, लोग हंसते थे। तो उन्होंने उनकी कोई लोक लाज की चिंता नहीं की और उन्होंने अपने पैरों में झांझर बांध ली, जिससे लोगों को पता चल जाए, जिनको नहीं पता है, कि वो अपने गुरु से कितना प्यार करते हैं। देखो, हम में से सब ये चाहते हैं कि गुरु हमसे राजी रहे, हमारा गुरु हमसे खुश रहे, हम गुरु की आंखों के तारे बन जाएं। लेकिन कुछ लोग इस बारे में गलत फहमी पाल रखी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सतगुरु के जहाँ जहाँ वो जाएं उनके सत्संग सुने तो गुरु राजी रहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो इस तरह से दुनिया दिखावे के लिए कुछ कार्य करें, बाकी आंतरिक तौर पर गुरु से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई, ऐसे लोग या ऐसी सोच गुरु और परमात्मा को कभी भी अपना नहीं बना पाते, या गुरु परमात्मा की आंखों के तारे नहीं बन पाते। तो हमें क्या करना है? तो भाई सोचो कि हमारे सतगुरु को क्या प्यारा है। क्या सतगुरु कहते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाएं उनकी वहीं आके तुम उनके सत्संग सुनो? क्या वो कहते हैं तुम घर परिवार को छोड़कर, काम गृहस्थी को छोड़कर उनकी सेवा करने लग जाओ आश्रम की? वो तो ये भी नहीं कहते। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु तो तुम्हारे धन का भी भूखा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, अरे उन पे धन है भक्ति नाम का, उन पे तो वो धन है जिसकी तुलना संसार के किसी धन से कर ही नहीं सकते। और हम सभी चाहते हैं कि हम अपने गुरु की आंखों के तारे बन जाएं। तो भाई, गुरु जो कहता है वो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो कि गुरु क्या चाहते हैं। गुरु हमसे ऐसा कुछ नहीं चाहते कि तुम उनके आश्रम की सेवा करो, घर परिवार को छोड़कर उनके पीछे पीछे भागे फिरो। गुरु कुछ नहीं कहते। गुरु को प्यारा है केवल उनके द्वारा दिया गया नाम का सिमरन करना, क्योंकि उन्होंने भी अपने गुरु को इसी तरह राजी किया और वो अपने सतगुरु की आंखों के तारे बने। इसी तरह हमें भी अपने सतगुरु की आंखों का तारा बनना है, गुरु का प्यारा बनना है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें भाई गुरु नाम की कमाई करनी है, गुरु नाम का सिमरन करना है। तुम चाहे कितने भी सत्संग सुन लो, मैं चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ लूं, लेकिन हर सत्संग में, हर पुस्तक में, हर पृष्ठ पे यही बताया जाएगा और बताया जाता है कि भाई जैसे भी हो नाम की कमाई करो।
नाम का सिमरन करो। नाम का सिमरन तुम करोगे, फायदा हमारा होगा, दुनिया से ख्याल निकलेगा, माया से ऊपर उठेंगे, मालिक के दिए गए इस अवसर को पहचान सकेंगे, और पहचाना है, काम हमारा बनेगा और राजी हमारे सतगुरु होंगे। देखो, आंखों के तारे बनेंगे हम उनकी। करना क्या है? सिर्फ नाम की कमाई करनी है, वही नहीं होती हमसे। और हम चाहते हैं हमारे सतगुरु हम उनकी आंखों के तारे बन जाएं, प्यारे बन जाएं। इसीलिए देखो, बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं, दिखावे की भक्ति के चक्कर में वस्त्र डाल लेंगे, झुक झुक कर सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, मीठा बोलेंगे। अच्छी बात है, मुबारक है सब कुछ करना, लेकिन भाई यदि नाम की कमाई नहीं की, नाम का सिमरन नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कैसा तुम्हें सतगुरु से प्यार है? सतगुरु से प्यार है, लोगों से कहते फिरते हैं सतगुरु से प्यार है, खुद से भी कहते हैं, घर की फ़ोटो को बार बार नमस्कार करते हैं। अगर सतगुरु से प्यार है तो फिर भाई 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा हम उनकी याद में क्यों नहीं बैठते? उनकी याद से मतलब उनके द्वारा दिए गए नाम के साथ अपनी आत्मा को क्यों नहीं जोड़ते? ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, इससे सतगुरु राजी नहीं होंगे। सतगुरु राजी होंगे केवल नाम की कमाई से। देखो कितना सरल कार्य है। इस कलयुग में सबसे ज़्यादा कोई सरल कार्य है तो सिर्फ नाम का सिमरन करना, सिर्फ और सिर्फ नाम का सिमरन करना। हम जब से होश संभालते हैं तब से हमें सिमरन करने की आदत है, कुदरती आदत है। जिसका सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो गुरु नाम का सिमरन क्यों नहीं करते? गुरु नाम का सिमरन करने लग जाएं। गुरु नाम का सिमरन करते करते गुरु की जो शक्ल है, गुरु की जो आंखें हैं, गुरु का जो स्वरूप है, गुरु की जो संदेश है, वो हमारे जहन में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम गुरु के प्यारे नहीं बने। हम नहीं चाहते गुरु हमसे राजी रहें। भाई ये तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, गुरु तो सबसे राजी रहते हैं, चाहे तुम भजन सिमरन करो चाहे ना करो। उन्होंने जिम्मेवारी ले ली है तो भाई ले ली है, लेकिन समझाने का फर्ज है। देखो भाई, अगर हम भी माता पिता हैं, हमारे भी 2-4 बच्चे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वही बच्चा हमें प्यारा लगता है जो हमारी बात सुनता है, समझता है, जो हमें पलट के जवाब देता है। क्या भी हमें प्यारा लगता है? हमारे काम को सबसे बाद में करता है, करता भी है, नहीं भी करता है, क्या वो हमारी आंखों का तारा बन सकेगा? खुद पे आजमा के देखो। तुम भी किसी के बच्चे रहे होगे, और बच्चे हो अगर माता पिता जिंदा हैं आपके, तो क्या उनकी दुआएं कभी आशीष लिया है तुमने दिल से, आत्मा से? नहीं लिया है तो लो। शुरुआत यहीं से करो मेरे भाई, यहीं से करो मेरी बहनों, यहीं से करो। इधर उधर भागने का समय नहीं है। अब आप सुन ही रहे हैं क्या हो रहा है इस समय। इसीलिए कहते हैं, सदगुरु की आंखों के तारे बनना चाहते हो या बनना चाहती हो मेरी बहनों, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु नाम का सिमरन करो। गुरु नाम का सिमरन करो। सिमरन करने से क्या होगा? गुरु की आंखों के तारे हम कैसे बनेंगे ये भी समझो। सिमरन करने से हमारा फैला हुआ ख्याल इकट्ठा होता है। हमारा ख्याल जो 9 द्वारों में फंसा हुआ है, 9 द्वार आप समझते ही हैं। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनके लिए बता दूं, 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक का, 1 मुंह का, 2 नीचे मलमूत्र के द्वार। हम जब भी आंख बंद करते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, तो हमारा ख्याल इन्हीं 9 द्वारों के जरिए बाहर निकल जाता है। अब कैसे?
ये समझो, हम जिन बच्चों को, जिस परिवार को, जिस कारोबार को अपनी आंखों से देखते हैं, इस शरीर को देखते हैं, उसे सच समझते हैं। जब सिमरन में बैठते हैं तो ख्याल जो देखा है उसी ओर चला गया, तो चला गया ना आंखों के द्वारा। फिर आई कान की बारी, तो कान की बारी भी वही, जो सुना, अब सुना, चाहे तब सुना, चाहे कल सुना, चाहे पहले वर्षों सुना। बैठे सिमरन में ध्यान निकल गया, तो फिर इसी तरह ये 9 द्वारों का जो सिलसिला है, इन्हीं सिलसिलों में फंसकर हम सारा समय सिमरन तो करते हैं लेकिन दुनिया का करते हैं। लेकिन हमें सिमरन करना है सतगुरु के नाम का, और सतगुरु के स्वरूप हमारे ध्यान में आना चाहिए, आना चाहिए। हमारा ख्याल जो है वो 9 द्वारों से सिमट कर 10वें द्वार पर आना ही चाहिए। जब ये हमारा ध्यान या हमारा ख्याल सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, यानी कि हमारा फैला हुआ ख्याल जब इकट्ठा हो जाता है, तब बारी आती है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, यानी कि सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की। वो सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप धुन रूप में, धुन रूप में मतलब हमारे ही अंदर परमात्मा ने बेशुमार धुनें रखी हुई हैं। उस परमात्मा के घर में 2 धुनें बजती हैं और हमें इस निज घर में, यानी इस शरीर के अंदर सुनाई पड़ती हैं, इस शरीर के अंदर सुनाई पड़ती हैं। इसी तरह उस परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर अनगिनत प्रकाश रखे हुए हैं। प्रकाश की झलकें अलग अलग तरह की हैं, नक्षत्रों की तरह हैं, गंधर्वों की तरह हैं। ये भी सब हमें दिखाई इसी निज घर में पड़ती हैं। लेकिन करना सिर्फ शुरुआत सिमरन के द्वारा ही की जाती है। फैले हुए ख्याल को जब इकट्ठा हो जाता है, तब हम जब आंखें बंद कर लेते हैं, बाहरी आंखें जिनसे हमें दुनिया दिखाई देती है, बाहरी कानों से जो दुनिया की बातें सुनते हैं, मलमूत्र से ध्यान हटा लेते हैं, 9 इंद्रियों से ध्यान हटाकर जब 10वीं खिड़की की ओर ध्यान ले जाते हैं, तब हमें अपने अंदर में ये सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है। जब हमें अपने अंदर ये सब कुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है, तब हमें सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप भी अपने अंदर दिखाई और सुनाई पड़ता है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता चला जाता है, धुनें आ रही हैं, लोग कहते हैं धुन आई एक बार फिर नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं 1-2 बार तो शंख बजा फिर नहीं बजा। कुछ कहते हैं घंटा बजा फिर वह नहीं बजा। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। अरे उन सभी को चाहिए जिन्हें नहीं सुनाई दिया उन्हें भी, जिन्हें थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया फिर नहीं सुनाई दिया उन्हें भी। मैं एक बात पक्के तौर पर कह देना चाहता हूं, ये कभी भी हमारे शरीर के अंदर से कहीं गई ही नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर अब भी है और तब भी है और रहेगी ही। लेकिन भाई ये उन्हीं लोगों को इसके विषय में पता चलता है जो नाम की कमाई करते हैं। फिर अपने आप स्पष्ट होती चली जाती है। जब हम ध्यान इन 9 द्वारों से हटाते हैं तो अपने आप स्पष्ट होती चली जाती है, धुन भी स्पष्ट होती चली जाती है, बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ती है। फिर तुम ये कार्यवाही चाहे ऐसी जगह करो जहां पर बहुत सारा शोर हो रहा हो, तुम बाजार में चलो जहां पर बहुत सारा शोर हो रहा है, फिर भी ये तुम्हें स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। और इसी तरह से जैसे ही आंख बंद करोगे ये प्रकाश भी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। अब जो व्यक्ति हर वक्त ये सुन रहा है, हर वक्त सुन रहा है, हर वक्त प्रकाश देख रहा है, प्रकाश की झलकें देख रहा है, तरंगे देख रहा है, रंग देख रहा है, वो परमात्मा के, सतगुरु के कितना करीब होगा। खुद सोच के देखो, सतगुरु को राजी करना चाहते हो तो ये करो। सत्संग में कहा है ना, क्या कहा है, हेडिंग है
कि यदि सतगुरु के प्यारे बनना चाहते हो, परमात्मा के प्यारे बनना चाहते हो, तो ये करो। तो बस यही करना है, केवल केवल नाम की कमाई करनी है, सिमरन करना है, सिमरन करना है, और सिमरन प्रेम के साथ करना है। ध्यान रखिए, पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ करना है। इस तरह सिमरन करना है कि हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का हर वक्त दीदार होता रहे, सतगुरु का दर्शन हर वक्त होता रहे, सतगुरु का दर्शन और उनकी आंखों का दीदार हर वक्त होता रहे। जैसे जैसे ध्यान पकता है वैसे वैसे हमें आगे जो हम अंतर में जाकर शब्द सुनते हैं, शब्द का प्रकाश देखते हैं, जिसे भजन कहा जाता है, वो हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई और दिखाई देने लगता है। और उन्हीं लोगों के प्यारे होते हैं सतगुरु, और सतगुरु की आंखों के वो बहन और भाई ही आंखों के तारे होते हैं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु किसी चीज का भूखा नहीं है, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। वो तो हर वक्त यही कहते हैं कि भाई जैसे भी हो बैठो, नाम की कमाई करो। कौल भरा था ये सोच कर बैठो, हामी खुद भरी थी ये सोच कर बैठो। अरे इतना सत्संग सुन लिया है, इतना सच जान लिया है कि कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, केवल नाम की कमाई की देखी जाएगी। फिर भी यदि हम ये नहीं करते तो फिर हमारा दुर्भाग्य ही है। सब काम छोड़ दो भाई, सब काम छूट जाएं, लेकिन भजन बंदगी ना छूटे। जब समय मिले तब बैठो, फर्ज समझ कर बैठो, गुरु की आंखों के तारे बनना है ये समझ कर बैठो। जब परमात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो और हमारे सतगुरु हमारी हाजिरी दे रहे हो, उस समय हमारे सतगुरु को हमसे निराश ना होना पड़े, ये सोच कर बैठो। ये सोच कर बैठो कि उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है। कहते हैं सतगुरु तो इतने जानी जान हैं कि यदि हम पर कोई मुसीबत आए तो वो 7 समुंदर पार ही बैठे हों तो वो हमारी मुसीबत अपनी छाती पे ले लेते हैं। सोच के देखो आप, इस दुनिया में कितनी बीमारियां हैं आज के समय, और शरीर की ताकत ही कितनी है, और हम तो अपने घर परिवार के 4 लोगों की जिम्मेवारी नहीं उठा पाते। अरे कम से कम ये तो सोचो, उन्होंने इतने सारे शिष्यों की जिम्मेवारी ली हुई है, उनमें तुम भी शामिल हो, हम भी शामिल हैं। उन पर कम से कम ये तो सोचो कि यदि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और वो हमारे ढाल बन जाते हैं, तो हमें कम से कम उनके कही गई कौल को तो समझना चाहिए। उनकी बताई गई सीख का ध्यान रखकर ही सही रोज रोज नाम का सिमरन करना चाहिए, बगैर किसी संकोच के रोज नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ जो लोग नाम का सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, सतगुरु की वो ही आंखों का तारा बनते हैं, वो ही सतगुरु को प्यारे हैं। ये बात जान लो, अपने आप पर भी ये बात सभी के जाहिर होती है। कोई बच्चा उसी माँ बाप को प्यारा होता है जो उसकी बात मानता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने सतगुरु को राजी रखें, उनकी हर बात को माने। उनकी पहली और आखिरी बात है केवल